अंबेडकर के नाम पर रोटी सेकने का और कुर्सी पर जाने की बात करता है, या देश के बीच में लड़ाई का उपाय बताता है, एक दूसरे को लड़ने की बात करता है। सभी लोग अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि अंबेडकर एक वीर पुरुष था, विद्वान था, बहुत ऊंचे स्तर के लोग थे। इसका मान यह नहीं कि अंबेडकर जी के नाम पर हम लोग रोटी सेकने का काम करें और अपने लाभ के लिए उनको बदनाम करें। अंबेडकर तो अंबेडकर है। इसलिए राजनीतिक स्टंट है, और राजनीति वाले लोग अंबेडकर के नाम से जीना चाहते हैं। हम कहते हैं तुम अंबेडकर बन के दिखाओ। 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती थी, और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर संपूर्ण भारतवर्ष के लोग रो रहे थे, जननायक के नाम पर। आप बताइए कि रोटी सेकने वाले से मैं कहता हूं, जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बना, 2 बार मुख्यमंत्री बना, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, अपने जीवन में वह एक मकान नहीं बना सका, क्या अंबेडकर से कम उनका ताकत है? क्या है कोई ऐसा मिसाल? मैं यह नहीं कहता, हमारे देश में एक से एक लोग हुए हैं। जयप्रकाश नारायण जी, इंदिरा के जैसे सत्ता को उल्टा के फेंक दिया। उस समय तो कोई नहीं थे। भैया, आप लोग संविधान को समझिए और राजनेताओं के बात पर मत जाइए। राजनेता अपना उल्लू सीधा करके किसी के नाम पर, कोई ब्राह्मण के नाम पर, कोई यादव के नाम पर, कोई, यह बात हो रहा है कि अम्बेडकर नीचे वर्ग के लोग थे, डोम थे, इसलिए बदनामी हो रही है। भाजपा वाला कांग्रेस को कहता है, कांग्रेस वाला भाजपा को कहता है, राजद वाला उसको कहता है। अरे भैया, अंबेडकर बांटने की चीज नहीं। अंबेडकर तो एक सूर्य के जैसा चमकता हुआ तारा है जो संपूर्ण विश्व को रोशनी देता है। अंबेडकर एक रोशनी है, एक सूर्य है जिसमें ऊर्जा है, बल है। अब तुम्हारे पास है कुछ नहीं और उनके नाम पर रोटी सेक रहे हो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि इस भावना में कभी नहीं जाना चाहिए। वह 247 लोगों को समझिए जो संविधान सभा में बैठकर और एक नया नवीन कानून बना के दे दिया देश में, जो जिसके कारण आज सभी लोगों को सेफ्टी है। अब मैं अपने जनप्रतिनिधि को कहता हूं, हमारे मुखिया जी हों तो हमारे मुखिया जी जरा सुने, हमारे वार्ड मेंबर सुने। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कसम खा के आते हैं कि मैं जनता का सेवा करूंगा। मैं मुखिया जी से कहना चाहता हूं कि आपके पास अब बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। कुछ दिन के बाद बिहार में आचार संहिता लगेगा, चुनाव होगा, और फिर अगले साल मुखिया का चुनाव होगा तो आचार संहिता लगेगा, और फिर बरसात आएगा। आपके पास बहुत कम समय है मुखिया जी, बहुत कम समय है। और इसी कम समय में मैं जानता हूं कि आपके पास काफी धन है। उस धन का अगर आप प्रयोग कर लीजिए तो गांव वाले का जय जय हो जाएगा। जो सरकारी धन आपके कोष में है, सिर्फ उतना का प्रयोग करें। यही बात मैं कहना चाहूंगा अपने प्रतिनिधियों से। और प्रतिनिधि मेरा भी जितना भी दावा कर ले, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने काम में पीछे हैं। हमको गार्जियन मानते हैं अगर, तो मैं आपको कहूंगा पीछे हैं। आप बताइए कि आपके पंचायत में जितने नल जल योजना आया, क्या सभी चालू है? क्या काम कर रहा है? आप गारंटी लेते हैं जनता का, क्यों नहीं चालू है? हर नल जल का
मुखिया का काम है वेरिफिकेशन करना, मुखिया वेरिफिकेशन करे। क्यों नहीं चलता है उसके कारण में जाना चाहिए। सरकार में उसको, सरकार के उसको करोड़ों करोड़ रुपया लगा हुआ है, किसी को पानी नहीं मिला। क्यों पानी नहीं मिल रहा है? पानी पिलाइए उनको। एक गार्जियन के हैसियत से कहता हूं, आपसे कोई विरोध नहीं मेरा, किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इतना बात कहूंगा कि आप करिए, करके दिखाइए। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कहने से बहादुर नहीं होता है भैया। 3 तरह का व्यक्ति होता है, जरा सुन लीजिए हमारी बात। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कहना जानता है, करना नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति होता है जो कहता है वो करके दिखाता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता नहीं है लेकिन करके दिखाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसमें से क्या है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि अगर किसी आदमी को हमारे बात से कोई तकलीफ हो गया हो तो भैया गार्जियन के हैसियत से मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम जनता का प्रतिनिधि हो और जनता का काम करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।